साथियों नमस्कार, मैं रजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। आज सामाजिक सरोकार में हम आपको मिलवाएंगे राधे श्याम अग्रवाल जी से। 75 साल की उम्र में राधे श्याम अग्रवाल जी का सेवा का जज्बा देखते ही बनता है। जन संवेदना कल्याण समिति का ब्रह्म वाक्य है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी। राधे श्याम अग्रवाल जी जन संवेदना कल्याण समिति के संस्थापक हैं। जन संवेदना कल्याण समिति कई तरीकों से जन सेवा का कार्य करती है। गरीबों और निर्धनों को वस्त्रों का वितरण करती है, गरीबों के लिए भोजन का वितरण करती है, गरीब कन्याओं को कन्यादान के लिए सहायता करती है और गरीब बच्चों को शिक्षा में सहायता करती है। और जो सबसे बड़ा काम करती है जन संवेदना कल्याण समिति, वो है बेसहारा, निराश्रित और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार में सहायता करना। पूरे शहर की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार का जिम्मा उठा रखा है राधे श्याम अग्रवाल जी ने। और पुलिस विभाग भी पूरा विश्वास रखता है जन संवेदना कल्याण समिति पर। आइए राधे श्याम अग्रवाल जी से बात करते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष और सेवा के जुनून को। राधे श्याम जी, आप ये जन संवेदना में क्या करते हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताने की कृपा करें। जन संवेदना संस्था एक शुरुआत जीवन की, जब मेरी सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो मैंने सोचा क्यों नहीं लोग अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी जिया जाए। पर कई घटनाक्रम ऐसे हुए कि 2000 के बाद मेरे को जीवन का ऐसा परिवर्तन आया। एक बॉम्बे की परेल रेलवे स्टेशन की एक ऐसी घटना थी जिसको मैं जीवन में भूल नहीं सकता। 2002 या 2003 में ऐसे कोई इंसिडेंस की घटना थी। तो 2 नंबर स्टेशन से 1 नंबर पे मैं ट्रेन की पटरी पार करके 1 पे चला गया। मेरे पीछे एक झोले वाला था, वो आया कि तुमने मौत देखी, तो वहाँ पे एक तेज़ गति की ट्रेन 1 नंबर पे खड़ी थी। मैं एकदम, क्योंकि तुम तो अभी खरपट्टे उड़ जाते, तुम्हारे चकनाचूर हो जाते, लावारिस हो जाते। मैंने लावारिस का शब्द सुना कि यार ये लावारिस, मैं तो आज तो गया ही था, मतलब कहाँ चिथड़े पिथड़े सब उखड़ जाते। भोपाल आया तो डॉक्टर सतपति जी से मुलाकात की। डॉक्टर सतपति, चूँकि मैं पत्रकारिता में था, डॉक्टर सतपति कहने कि जीवन का उद्धार करना है तो अग्रवाल साहब, यहाँ लावारिस लाशों की बड़ी फजत हो रही है, तुम पूरे प्रदेश नहीं कहीं नहीं पर भोपाल महानगर में जो लावारिस लाश हैं, गरीब लोग जो गुजर जाते हैं, इसकी सेवा का बीड़ा उठा लो। तो वो दिन था 2005 का। तो एक रजिस्ट्रेशन कराया, जन संवेदना संस्था खोली और शुरू में 10-12 लोग ही थे, देखते देखते पूरा कारवां बढ़ गया। पर मुझे सुकून है कि मेरे पास मृत्यु का कोई समाचार आए तो मैं तत्काल मृत्यु के मामले में एक संवेदना, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका ओरा बहुत खतरनाक होता है। जो आदमी रात को भोजन करके आपके साथ सोया, भले ही पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, और वो गुजर जाए तो आपके उस घर के परिवार के, उसके मुखिया के दिल में क्या बीतती होगी। तो अब मेरे पास रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे इस संस्था के खुलने के बाद आज सोशल मीडिया मार्केटिंग में लोगों को जन संवेदना का, कोरोना के टाइम पे, तो ये संस्था का मेन उद्देश्य है कि अंतिम संस्कार सेवा ससम्मान से उसको पंचतत्व में विलीन किया जाए। हमारा ये है कि हम आर्थिक तो नहीं, आर्थिक मदद हम संस्थान में ही पहुँच के देते हैं कि उसकी दाह संस्कार की लकड़ी की व्यवस्था मुक्ति वाहन में, लोकल भोपाल के अंदर मुक्ति वाहन की, शांति वाहन की व्यवस्था संस्था द्वारा कराई जाती है।
लाशें जो हैं जो मिलती हैं सड़कों पे, आप उनको पुलिस की मदद से दाह संस्कार करते हैं, तो ये कैसे आपको मालूम चलता है, ये कैसे आप करते हैं? तत्कालिक IPS थे सिंह साहब, तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया 2005 में, और सर्कुलर पूरे थानों में गया कि आपके क्षेत्र में कोई लावारिस लाश मिले तो जन संवेदना से संपर्क करें, उसके दाह संस्कार वगैरह की व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। उस सर्कुलर का ये रहा, आज 8,500 2005 और 18 साल हो गए उसको देखते हुए, 8,500 लोगों का ये संस्था कफन दफन दाह संस्कार, जिसमें नवजात शिशु भी हैं, महिलाएं भी होंगी, बुजुर्ग भी हैं, ऐसे लोगों का दाह संस्कार करा चुकी है। तो ये सब निःशुल्क करते हैं आप? ये सब संस्था पुलिस को पैसा देती है, वो पुलिस एक TI की चिट्ठी लेके आता है कि आज हमारे क्षेत्र में लावारिस लाश मिली है, उसका क्रियाक्रम करना है, तो हम उसको नगद पैसा देते हैं, फिर वो शमशान में जाता है। क्योंकि लावारिस लाश में अगर ज्ञात नहीं है तो उसको दफनाना पड़ता है, 6 टुकड़े, 4 रेल से कटिंग में पैर किधर है, हाथ किधर है, कभी कभी सिंगल पैर तक को दफनाया। ये सब दुरावस्था देख के ऐसा लगता है कि ये पंचतत्व का शरीर है क्या, मतलब मरने के बाद तो सड़ ही गया, वो तो पूरा मिट्टी हो गया। अब वो भले ही जो कुछ भी हो, पर मेरे को एक सुकून रहता है कि मैंने ईश्वर ने मुझे एक अच्छे काम में आगे लगा रखा है, तो मैं उस काम को कहीं भी किसी जगह मना नाम की मेरे यहाँ चीज़ नहीं है। सनखेड़ी हो, सुभाष नगर हो, बदबदा हो, किसी भी शमशान में कोई के पास लकड़ी के पैसे नहीं है तो मैं मुंशी को बोलता हूँ कि भैया उतनी लकड़ी तोल दो और मैं पर्ची मेरे यहाँ पहुँचा देना, मैं आपको चेक से पेमेंट पहुँचा दूँगा। और देने वाले भी हाथ बहुत बड़े हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग पेमेंट भेजते हैं ऑनलाइन। हम आजकल पिछले 1 साल से ऊपर हो गया, एम्स के गेट नंबर 3 पे जन भागीदारी, जैसे आपके जन्मदिन है, कोई पुण्यतिथि परिवार में पड़ी है, या और कोई किसी कार्यक्रम आयोजन है, तो हम उनको पत्र लिखते हैं। हमारे पास सब पूरा कंप्यूटराइज है, 12 साल का डेटा है। उसके परिजन तो भूल गए होंगे कि पिछले साल मेरा पिता गुजर चुका है, पर हम 3 दिन पहले उसको याद दिला देते हैं, चिट्ठी पहुँचते ही, एक श्रद्धांजलि टाइप की। उसके बाद हम 3 दिन 4 दिन पहले जो लड़कियाँ हैं उनको काउंसलिंग करती है, क्यों ना आप उनकी याद में भोजन करा दें, किसी का दाह संस्कार करवा दें। तो इस तरह से ये संस्था का रनिंग अप साइकिल चलती रहती है, लोग देते हैं, देने वाले हाथों की कमी नहीं है। जो श्रद्धालु वो समझते हैं जो चीज़ को कि ये पुण्य का दिया वो काम आएगा। 11:30 बजे हमारा खाना बढ़ता है, और हमारी गाड़ी आप कभी देखिए, आज के बताऊंगा वीडियो आपको, 11 जैसे ही हमारी वैगन-आर हमने खड़ी की, लोगों ने दौड़ के लाइन लगा ली। मतलब ऑटोमेटिक लोगों को मालूम हो गया कि अच्छा भोजन अच्छी चीज़ से, भले वो लाइन में लगे हैं पर सम्मानजनक ढंग से देते हैं। ठंड का सीज़न आता है, हमारे पास लोग वस्त्र दे जाते हैं, कहीं सामान दे जाते हैं, तो हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ बिल्कुल जैसे ईंट भट्टे एरिया, बिलखिरिया वगैरह, जो ईंट भट्टे एरिया, बहुत ही गरीबी है लोग। इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपतियों ने, उद्योगपति समूह ने बहुत मदद की, जो इसको यहाँ तक जीवित की रखा। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और शासन ने तो, प्रदेश सरकार ने भी इसको बेस्ट NGO अवार्ड दिया, शिवराज जी ने 1 लाख रुपये दिया। हर साल वो 1 लाख रुपये एक स्मारिका के नाम से सहयोग राशि जन संवेदना को देते हैं। तो आभारी है मेरा तो कि भाई मुझे संस्था के लिए और जनहित के लिए पैसा है इसका। जो आपको कोई अगर डोनेट करता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं हैं, कुछ इनकम टैक्स की रिबेट है उसमें? ATG में छूट है, जैसे आपने 3 लाख किया तो 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी आपको, क्योंकि CSR के तहत है अपने को। ATG भी मिला हुआ है, 12A भी मिला हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।